नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું નિકિતા પટેલ फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम पोएम नंबर 7 पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, जिसके अंदर हमने पहला पद देखा कि उसमें हमने देखा कि किस प्रकार सूरदास जी जो है वो अपने आराध्य देव कृष्ण के सिवाय कहीं और जाना नहीं चाहते और किसी और देवता का ध्यान भी धरना नहीं चाहते। उन्होंने उनके लिए जहाज के पंछी का उदाहरण दिया, पवित्र गंगा जल और कुएं का उदाहरण दिया। उसी प्रकार उन्होंने अपने प्रभु को कामधेनु बताया। अब आज हम दूसरा पद देखेंगे, जिसके अंदर उन्होंने अपने आराध्य देव कृष्ण का वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन है कि जिस प्रकार पहले पद में कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना के दर्शन हुए हमें, उसी प्रकार दूसरे पद में यानी कि इस पद में घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन उन्होंने किया है कि भगवान कृष्ण छोटे थे तब कैसे थे, उसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है, वो आज हम देखेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी शोभित शोभना, कर यानी हाथ, नवनीत यानी मक्खन माखन, कि हाथ में मक्खन लिए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, कि हाथ में मक्खन लिए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटुरुनी यानी घुटनों के बल, चलन यानी चलना, रेणु रेणु यानी धूल मिट्टी, तन यानी शरीर, मंडित यानी सुशोभित। कि सूरदास कहते हैं कि भगवान कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर के ऊपर धूल लगी हुई है और उनका पूरा शरीर जो है वो धूल से मंडित यानी सुशोभित हो रहा है। कि भगवान कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख दधि लेप किए, कि मुख के ऊपर दधि यानी दही अथवा मक्खन का लेप लगा है, कि उनके मुख पर दही का लेप लगा है। बाल कृष्ण हाथ में मक्खन लिए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, वो घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और उनके मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। आगे, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, लोल यानी चंचल, लोचन यानी नेत्र, कि उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है, कि उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। गोरोचन, गोरोचन यानी मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, चंदन जिसे हम चंदन कहते हैं, कि उनके माथे के ऊपर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, कि उनके गाल सुंदर, आंखें चंचल और उनके मस्तक के ऊपर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट लटकनी, लट यानी सिर के बालों का गुच्छा, लटकनी यानी लटकता हुआ, कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है, कि बाल कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। मनु यानी कि मानो, मत यानी मस्त, मधुप यानी भौरा, मधुपगन यानी भौरा, मादक यानी नशायुक्त, मधु ही पिए, मधु ही यानी कि शहद, कि वे मस्त मधु पीकर, कि वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं, कि जिस प्रकार भौरा शहद पीकर मस्त हो गया हो वैसे ही बाल कृष्ण लग रहे हैं। पहले से देखते हैं कि इनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं और मानो वे
मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये। कठुला कंठ, कठुला, कठुला यानी चांदी की मालाएं, कंठ यानी गले में, कि उन्होंने गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां। वज्र यानी बदनखा। केहरी नख, केहरी यानी सिंह के नाखून, जिसका अर्थ होगा सिंह के नाखून। लेकिन यहाँ पे ये शब्द तो है, लेकिन अनुवाद में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राजत, राजत यानी सुशोभित, रुचिर यानी सुंदर, ये यानी हृदय, कि उन्होंने पहनी हुई चांदी की चौकियां, बदन खा और बजर बट्टू की मालाएं जो हैं वो उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है। कि उन्होंने पहनी हुई चांदी की चौकियां, कि उन्होंने जो गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां है वो उनके हृदय के ऊपर सुशोभित हो रही है। धन्य सुर एको पल इहीं सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य सुर एको पल, एको यानी एक, पल यानी पल, समय, इहीं सुख, इहीं यानी यह सुख, का सत, सत यानी 100, અને कल्प यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष का समय। 100 कल्प यानी कितना? कल्प यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष का समय। कि अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख। किस छवि को? ये सब, कि जिनके हाथ में मक्खन हो, घुटनों के बल वो चल रहे हो, शरीर पर धूल लगी हुई हो, मुख पर दही का लेप किया हो, गाल सुंदर हो, आंखें चंचल हो, मस्तक पर गोरोचन का तिलक हो, सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हो और शहद पिए हुए मस्त हुए भौरों के समान वो लग रहे हो, गले में चांदी की चौकियां पहनी हो। कि ऐसा भगवान कृष्ण का मनमोहक छवि देखने का सुख अगर एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। उसके बाद फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। कि अगर मनमोहक छवि का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगी, फिर 100 कल्प जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। पहले से हम देख लेते हैं एक बार अनुवाद। शोभित कर नवनीत लिए, कि हाथ में मक्खन लिए बाल कृष्ण अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं अथवा सुंदर लग रहे हैं। घुटुरूनी चलन रेणु तन मंडी, वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और उनका पूरा शरीर धूल से सुशोभित हो रहा है। उनके मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल, उनके गाल सुंदर है। लोल लोचन, नेत्र चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, और उनके माथे पर मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकन, कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। और मनोमत्त मधुपगन, मादक मधु ही पिए, और मानो वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। कठुला कंठ राजत रुचिर हिये, कि उन्होंने गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, मालाएं जो है वो उनके हृदय के ऊपर सुशोभित हो रही है। सूरदास कहते हैं कि धन्य सुर एको पल इहीं सुख का सतकल्प जिए। कि बाल कृष्ण की इस छवि को, ऐसी छवि को देखने का सुख अगर एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। कि हमने देखा कि सूरदास ने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की किस प्रकार भक्ति की है पहले पद में, और दूसरे पद में किस प्रकार उनका बाल कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। कि सूरदास, इससे हमें पता चलता है कि सूरदास जो है वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी।
तो हमने दोनों पद देख लिए कि पहले पद में हमने देखा कि कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा कैसी है, और दूसरे पद में हमने देखा कि वे घुटनों के बल चलने वाले भगवान कृष्ण की अनुपम छवि का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। थैंक यू।